नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। जानेंगे कि आयत होता क्या है और हमारे पेपर में इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की साथियों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं साथियों बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भुजा साथियों इसके बराबर होगी, ये भुजा साथियों इसके बराबर होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो भुजा होगी उसे क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की साथियों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की साथियों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत में क्या क्या होता है? आयत में साथियों लंबाई होती है और क्या होता है? चौड़ाई होती है। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों? लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लंबाई को यल से, चौड़ाई को बी से। इसके अंदर जो भी मटेरियल रखा जा सकता है साथियों उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस भाग को क्षेत्रफल बोलेंगे। जो व्हाइट वाला है ना टोटल इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ये क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों? कभी भी अगर आपसे पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जिसको हम एरिया बोलते हैं, एरिया। तो आयत के एरिया का फार्मूला होता है साथियों यल गुणे बी। एल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा। परिमाप किसे कहते हैं? इसमें एक और शब्द है परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? सभी भुजाओं के योग को साथियों क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं हम। आयत में कितनी भुजाएं होती है साथियों? 4 भुजाएं होती है। ये यल है तो ये भी यल होगी, क्योंकि लंबाई और लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये चौड़ाई है बीच। इसमें बोल सकते हैं यल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 2 बार यल आया, बिल्कुल आया। प्लस 2 बार बी आया, बिल्कुल आया। तो क्या 2 कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यल प्लस बी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो आयत के पेरीमीटर का परिमाप क्या होता है? सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक के अंदर होता है एल प्लस बी। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिए। क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है साथियों? आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक के अंदर एल प्लस बी। इस बात को आप मित्रों मार्क इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। आयत में होता है विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। किसे कहते हैं? विकर्ण। ये क्या है? हमारे पास क्या कोई आयत है, ठीक है ना। यानी कि विकर्ण किसे कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी इसको क्या बोलेंगे मित्रों? विकर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? डायगोनल जिसको बोलते हैं। विकर्ण का सूत्र होता है साथियों रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है साथियों क्या? चौड़ाई। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा। तो आयत के एरिया का फार्मूला क्या होता है साथियों? एरिया का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप का क्या होता है साथियों? जिसको बोलते हैं पेरीमीटर होता है 2 कोष्टक के अंदर होता है एल प्लस बी। और डायगोनल विकर्ण का क्या होता है साथियों? विकर्ण का होता है साथियों रूट के अंदर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो मित्रों ये क्वेश्चन, ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मित्रों। इस चैप्टर इन फार्मूलों के बिना आपका ये चैप्टर न बन पाएगा। चलिए मित्रों हम देखते हैं कि पेपर में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसे आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। क्या बोलता है? एक आयत की लंबाई दी है 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बताना। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं साथियों बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं साथियों बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ये कोई हमारे सामने क्या है साथियों? आयत है, बिल्कुल आयत है। अब आयत की लंबाई कितनी दी है? लंबाई 80 सेंटीमीटर दी है। 80 सेंटीमीटर बिल्कुल दी है 80 सेंटीमीटर। और चौड़ाई साथियों कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर दी है, बिल्कुल दी है। तो हमें क्या बोला है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे
चौड़ाई क्या होता है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई। एल का मतलब क्या होता है लंबाई और बी का मतलब क्या होता है साथियों चौड़ाई। तो 80 गुणे 40 कर देंगे, क्या कर देंगे 80 गुणे 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, इसे आप पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने की दोस्तों आप कोशिश करिएगा। ये हमारे सामने क्या है मित्रों, एक आयत है, बिल्कुल आयत है। अब क्या दिया, इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर। कितना दिया क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल 500 सेंटीमीटर दिया, ठीक है बिल्कुल दिया। लंबाई दिया है, लंबाई कितनी दिया 25 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर। हमें क्या बताया, चौड़ाई बताना है। तो आज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दिया क्या हमें, क्षेत्रफल दिया। तो आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। एरिया का फार्मूला यही नहीं होता। तो एरिया कितना दिया है 500 दिया है, बिल्कुल 500 दिया है, 500 बराबर लंबाई कितनी दी है साथियों, लंबाई हमें 25 सेंटीमीटर दी है। कितना दिया 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें भाई पता करना है, चौड़ाई को बी ही मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, जब इसको बूढ़ा करेंगे तो 25 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 25 भी हो जाएगा। 25 भी बराबर 500 आ गया, बिल्कुल आ गया 500 हुआ, इतना हुआ, बिल्कुल हुआ। 25 को कितने बार 25 दूनी 50 20 आ जाएगा। बल्कि बी चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा हमारा आंसर। चौड़ाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण बताइए, डायगोनल हमें बताना है। ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया हमारा आयत। क्या हो गया मित्रों, आयत हो गया। यहाँ पे तक क्या हो गया मित्रों, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया, हो गया बिल्कुल हो गया। तो हमें क्या बताना, इस विकर्ण की लंबाई बताइए। लंबाई कितनी दी है साथियों, लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, बिल्कुल 12 सेंटीमीटर दी है। और चौड़ाई साथियों कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। तो हम क्या करना, विकर्ण बताना, इसकी लंबाई हमें बताना। तो क्या होता है विकर्ण का फार्मूला, क्या होता है साथियों, विकर्ण का फार्मूला होता है मित्रों, रूट के अंदर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल कितना है, एल कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी साथियों 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर साथियों कितना होता है 144 होता है, बिल्कुल होता है भाई। 5 स्क्वायर मित्रों कितना होता है 25 होता है, बिल्कुल होता है 25। जब इनको अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर 169 आ जाएगा। 169 किसका रूट होता है, जब रूट रहेगा कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा साथियों 13 सेंटीमीटर। कितना होगा विकर्ण साथियों 13 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को आप बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट पता थी 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे 3 4 5 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। जैसे कर्ण, जैसे त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये तो 5 12 13 से ट्रिपलेट निकल आएगा हमारा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसे आप पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, पार्क की चौड़ाई बताना है। आज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बिल्कुल एक मतलब होता है एरिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लंबा क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों 1000 वर्ग मीटर दिया है, बिल्कुल 1000 वर्ग मीटर दिया है। वर्ग मीटर स्क्वायर होगा साथियों यहाँ, ठीक है ना। ये कितना है वो 1000 मीटर दिया, ठीक है ना। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी होती है साथियों 50 दी है, 50 दी बिल्कुल दी है। हमें क्या बताना है, चौड़ाई बताना। चौड़ाई में नहीं पता तो बी ही मान लेंगे, चौड़ाई बिल्कुल मान लेंगे। कितना आ जाएगा, ये एक ही 1000 रहेगा, 1000 बराबर 50 गुणे बी करेंगे तो 50 भी हो जाएगा, बिल्कुल 50 भी हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1000/50। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 20 बार आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 20 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मीटर में दिया ना, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई साथियों कितनी आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई साथियों 20 मीटर आ गई। यही होगी, यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा।
एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है। इस तार को दोबारा मोड़कर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जाता है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बताइए साथियों, तार तो वही रहेगी ना, 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग किसके आकार की है? वर्ग के आकार की है, ठीक है ना, वर्ग के आकार का है। 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिए। एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का, वर्ग बनाएंगे, ये वर्ग हो गया, बिल्कुल हो गया। तार को दोबारा मोड़कर क्या बनाया गया है? उसी तार को मोड़कर क्या बनाया जाता है? एक आयत बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बताइए, ये वर्ग का भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 10, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर है, कितने 10 सेंटीमीटर। तो ये बताइए, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल होती है बराबर। इसी के परिमाप के बराबर इसका परिमाप होगा सभी भुजाओं का, बिल्कुल हो, क्योंकि इसी को तो मोड़ के बनाया गया है ना, इसको मोड़ के ही तो बनाया गया है, ये बिल्कुल बनाया गया है। तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है, तो 4a होता है तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 का कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा 40, बिल्कुल 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तार को दोबारा मोड़कर 12 फीट लंबाई वाला एक आयत बनाया गया है। लंबाई कितनी थी? 12 मीटर है। तो क्या बोलता है, आयत का परिमाप कितना होता है? इसका पर दोनों परिमाप बराबर ना होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 कोष्टक के अंदर होता है एल प्लस बी होता है, बिल्कुल होता है एल प्लस बी। 2 40 बराबर कितना? 2 कोष्टक के अंदर एल की वैल्यू कितनी है? लंबाई कितनी दी? 12 दी हुई है, 12 दी है, बिल्कुल 12, प्लस बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बिल की वैल्यू हम बी ही रहेगी, बिल्कुल। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। 40 बराबर, जब 2 को 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा बी में कितना जाएगा? 2b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 40 माइनस 24 करेंगे, जब इस 24 बगल जाएगा तो प्लस है तो माइनस का जाएगा। 40 माइनस 24 बराबर, माइनस 24 बराबर 2b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 40 में से 24 माइनस करेंगे, 10 में 4 गए 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। 3 में 2 गए 1 आएगा, कितना आया? 1 आएगा, बराबर 2b होगा, होगा बिल्कुल। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 अट्ठे 16, कितने आ जाएगी बी की वैल्यू? 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन? एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। क्या बोलता है? वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का दोनों का क्षेत्रफल क्या है मित्रों? बराबर है। ये कोई हमारे पास वर्ग है और ये हमारे पास कोई आयत है, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या मित्रों? बराबर है। ऐसा किसने बोला? प्रश्न ने ऐसा बोल दिया है, बिल्कुल बोल दिया है, बराबर है, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आयत की एक वर्ग की भुजा कितने? 40 सेंटीमीटर। भुजा जब 40 सेंटीमीटर है मित्रों, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि वर्ग की सही भुजा बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे जब मित्रों, 40 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 40 को करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1600। 40 गुणे 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा बिल्कुल। अब आयत की चौड़ाई कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर दी है, तो हमें क्या पता करना है? आयत की लंबाई पता करना है, ये पता करना है हमको, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है साथियों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा प्रश्न ने कहा है, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बिल्कुल होता है। तो लंबाई कितना, लंबाई क्या है? लंबाई तो हमें पता करना है, लंबाई यल होगी। चौड़ाई कितना है? 25 है, बिल्कुल है बिल्कुल है। सोलह सौ बराबर 25 को एल से करेंगे कितना होगा? 25 एल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब काटिए, पचम 25, 5 15, 5 दूनी 10, 0, कितना है? 5 से काटिए इसको, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 64। लंबाई कितना है? 64 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद कर दोस्तों आपसे काटते बन गया होगा। लंबाई कितनी है साथियों? 64 सेंटीमीटर। कूड़ा भागे आप कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं। इसे पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और अपने सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा।
अनु अपने घर से सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक बाजू की लंबाई 20 मीटर तथा बाकी प्रत्येक बाजू की लंबाई 12 मीटर है। रुपये 150 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। अनु घर के सामने क्या बगीचा है, ठीक है ना, बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। ये बाड़ लगाना चाहती है, ये है, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, इसी तरह है। बाढ़ का मतलब क्या होता है, बारी जिसको बोलते हैं अपन। चारों तरफ से बाढ़ लगाना चाहती है, ठीक है ना, तीन तरफ से। तो इनमें से एक बाजू की लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर दी है। ये 20 मीटर होगी क्योंकि ये दोनों बराबर होगी ना, बिल्कुल। तो ये 12 मीटर है और ये भी 12 मीटर है। तो ये बताइए आप मित्रों कि ये कहाँ तक बाढ़ लगाएगी, यहाँ बाढ़ यहाँ तक ना लगाएगी, बिल्कुल। ये पूरी इसके लंबाई की चारों ओर ना लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। ये सभी चारों के उसके क्या क्या लगेगा, परिमाप कराएगा। सभी को ऐड कर लीजिए अब, 12 + 20 + 12। जब अपन ऐड करें कितना आ जाएगा, 4, 2, 1, 3, 1, 4, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 44 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो रुपये 150 प्रति मीटर की दर से, तो 44 मीटर कितना आ जाएगा, 44 गुणे 150 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पूरी वो वह आ जाएगा, कितने रुपए लगेगा बाढ़ कराने में। इस बात को आप ध्यान में मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, हमारा आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। ये मित्रों मान लीजिए कोई आयत है, क्या है मित्रों, आयत है। ये आयत है, ये आयत है हमारे पास, क्या मित्रों, ये आयत, ठीक है ना, क्या ये आयत है, ठीक है। अब इसके अंदर मित्रों होता क्या है कि हम इसके बाहर चारों ओर क्या बनाते हैं मित्रों, रास्ता बनाते हैं, ठीक है ना। ये रास्ता बना दिए, बिल्कुल रास्ता बना दिए ना, ये रास्ता बना दिए। तब आप ये बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दो आयत बन गए, बिल्कुल 2 आयत बन गए। कितने आयत बन गए, 2 आयत बन गए। एक ये आयत बन गया और एक अंदर ये आयत बन गया। मित्रों ये बताइए बड़े वाले आयत में से एक बड़ा आयत बना, एक छोटा आयत बना। बड़े वाले में से अगर छोटे वाले आयत को हम घटा देंगे मित्रों, तो क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल मालिक रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करेंगे, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को हम माइनस कर देंगे, तो क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बताइए जब रोड बनेगी तो ये भुजा तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी ना, ये भुजा ये बिल्कुल बढ़ेगी। तो पहले ये 90 थी, तो मान लीजिए 2 मीटर चौड़ी बनाई गई, तो 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगी, 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बड़े वाले की, 90, 4, 94, क्योंकि 2 मीटर यहाँ बढ़ेगी, 2 मीटर यहाँ बढ़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, प्रयास करिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ये हो गया मित्रों क्या, पार्क हो गया, बिल्कुल ये पार्क हो गया। अब क्या बोलते, 30 मीटर लंबा, 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर कितना क्या बनाया गया, एक 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। ये लो जी, एक और पथ बना दिया गया है, पथ बन गया, बिल्कुल बन गया पथ। अंदर वाले की लंबाई कितनी साथियों, अंदर वाले की लंबाई कितनी है, अंदर वाले आयत की, ये 45 मीटर लंबा है साथियों, और कितने मीटर चौड़ा है, और 30 मीटर चौड़ा है, ये 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। अब देखते हैं मित्रों, ये बताइए आप 2.5 मीटर चौड़ी एक रास्ता बनाई गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.5 मीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 2.5 कितना हो जाएगी, 2.5। जब 2.5 ऐड करेंगे मित्रों, तो क्या ये 5 मीटर बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो पहले 45 थी, यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी मित्रों, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45 5 50 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी 50, बिल्कुल 50 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी।
बिल्कुल हो जाएगी। ये 45 है मित्रों, ठीक है ना। या 2.5 मीटर यहाँ बढ़ा, 2.5 मीटर यहाँ बढ़ा, टोटल 5 मीटर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, तो कितना हो जाएगी? 50 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब ये बताइए आप, 1 मिनट रुकिएगा, कितना है ये? 50 आया, 50 आया, बिल्कुल 50 आया। अब ये बताइए 2.5 मीटर यहाँ से भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी। तो ये बताइए मित्रों, जब पहले 30 थी तब कितना हो जाएगी? अब यहाँ से तक की लंबाई कितनी हो जाएगी मित्रों? 30 5 35 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 35 मीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? रास्ते का हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना है। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले रास्ते का, ठीक है ना। ये जो रास्ते में है, इसे क्या निकालना? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले में से मित्रों जब अगर छोटे वाले को माइनस कर देंगे, क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? बिल्कुल रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है साथियों? भुजा का स्क्वायर, नहीं वर्ग नहीं, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 50 गुणे 35 करेंगे अपन, क्या करेंगे? 50 गुणे 35 करेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 50 है। बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, पहले बड़े वाले के निकाल लेंगे। 50 गुणे 35, ये बड़ा वाला हो गया, बिल्कुल। माइनस करेंगे छोटा वाला, छोटा वाला कितना? 45 गुणे 30, 45 गुणे 30। ये करिए आप, पहले आप कितना कर लीजिए, पहले आप बड़े वाले निकालिए। क्षेत्रफल कितना होगा? 25 की 5, हाफी लाई 2, 5 15 2, 1750। कितना आएगा? 1750 आएगा, बिल्कुल 1750 आएगा। माइनस इसी का 3 5 15 की 5, हाफी लाई 1 3 चौक 12 1 13, 1350 आए, बिल्कुल। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 0 5 5 गए 0, 7 3 गए 400, कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ जाएगा, यही होगा हमारा आंसर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा साथियों? 400 मीटर। कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर होकर गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन